आज हम यहाँ पर बनाने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी उपमा। दोस्तों आप इसको लंच में या ब्रेकफास्ट में कभी भी बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी होता है। इस ट्रिक से बनाने वाले हैं कि बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगा, परफेक्ट नाप के साथ। तो चलिएगा दोस्तों बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़। तो देखिएगा, सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है आधा चम्मच देसी घी। तो आप चाहें तो ऐसे ही सूजी को रोस्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिएगा मैंने थोड़ा सा इसमें ज़्यादा टेस्ट आ जाएगा, इसीलिए देसी घी में यहाँ पे मैं इसको भून रही हूँ। तो यहाँ पे हमें मीडियम फ्लेम पर इसे क्रीमी ही भूनना है। इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए, बहुत जल्दी से भून करके तैयार हो जाएगी। और जब इसमें से भीनी भीनी सी आपको महक आने लगे तो बस समझ जाइएगा, देखिएगा ऐसा कलर सूजी का होना चाहिए। तो बस अब सूजी यहाँ पे भुन करके हमारी तैयार हो गई है। और ये हमने 1 कटोरी सूजी ली थी। देखिएगा, एक बर्तन का ही माप आपको लेकर के चलना है, इससे आपका उपमा बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बन करके तैयार होगा। तो अब हम यहाँ पे वही कढ़ाई साफ़ करके ले लेते हैं। और यहाँ पे लिया है मैंने 3 से 4 चम्मच ऑयल। तो ये लेंगे हम यहाँ पे कच्ची मूंगफली। देखिए, आधा कप या 1 कप आप ले सकते हैं। अगर आपने भुनी हुई ली हैं तो फिर आप ऑयल कम लीजिएगा, यानी कि 2 चम्मच। तो यह जब भुन जाएंगी तो यह गोल्डन हो जाएंगी और थोड़ी सी खिली खिली भी दिखाई देंगी। तो बस समझ जाइएगा कि यह भुन करके तैयार हो गई हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिएगा थोड़ी खुल भी गई हैं और उनका कलर थोड़ा सा डार्क हो गया है। तो बस मूंगफलियाँ भुन करके तैयार हैं और इनको बाहर निकाल लेते हैं। आप दोस्तों चाहें तो इसमें काजू भी भून करके ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ऑयल भी थोड़ा कम हो गया है। तो अब हम लेंगे सबसे पहले सरसों दाना। पहले आप मीडियम फ्लेम पर ही इन सारी चीज़ों को चटकाएंगे। तो ये मैंने आधा चम्मच से कम लिया है, आप राई दाना भी ले सकते हैं। और ये मैंने बारीक कट की हुई अदरक लिया है, आपको पसंद नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। ये हमने लिया है आधा आधा चम्मच उड़द दाल और चना दाल। दोनों दालों को डाल देंगे, इसमें हल्का सा चला देते हैं। और इसके बाद मैंने यहाँ पे ली है करी पत्ता लीव्स। देखिएगा, आप कम भी डाल सकते हैं या आपको पसंद है तो आप इतनी भी डाल सकते हैं। ये हल्की सी चटक जाएंगी। उसके बाद हमने इसमें डाला है यहाँ पे 1 से 2 हरी मिर्च। बच्चों के लिए डाल रहे हैं तो हरी मिर्च को आप स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि बच्चे स्पाइसी खाना कम पसंद करते हैं। तो इसको चटकने के बाद यहाँ पे मैंने लिया है बारीक कट किया हुआ 1 टमाटर। इनको भी हम डाल देंगे। अब टमाटर को डाल करके यहाँ पे बस देखिएगा आधा मिनट में टमाटर गल जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं गलाना, हल्का सा टमाटर गल जाना चाहिए बस। तो अब हम इसमें यहाँ पे डालेंगे हरा मटर। आप आधा से 1 कप हरा मटर डाल सकते हैं, ये फ्रोजन हरा मटर है। तो इसको भी इसमें ऐड कर देते हैं। ये देखिएगा, अब इसको चला देते हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे यहाँ पे पानी। देखिएगा, ये रेशो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान से आपको डालना है। 2.5 कटोरी मैंने यहाँ पे पानी लिया है, थोड़ा पकाएंगे तो कम हो जाएगा। तो जितना आप सूजी लें उससे 1 कप सूजी लिया है तो 2.5 कप आप पानी लीजिएगा। जब पानी में उबाल आ जाए अच्छे से, तब आपको नमक डालना है। नमक आपको पानी में ही डालना है, वरना उपमा में नमक ऐड अच्छे से नहीं हो पाएगा। हमने इस पानी को 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर ही उबाल लिया है। बहुत अच्छे से उबल गया है, मटर भी गल गई है और टमाटर भी। तो अब यहाँ पे डाल देंगे सूजी को। देखिएगा, सूजी डालने के बाद आपको जल्दी जल्दी से इसको चलाना पड़ेगा, क्योंकि जो सूजी होती है ना, बहुत ही जल्दी फूलने लगती हैं, तो कहीं इसमें गांठें ना पड़ जाएं। इसीलिए आपको जल्दी जल्दी से इसको इस तरीके से चलाते रहना है। और यहाँ पे बस आधा मिनट तक हम पकाएंगे, क्योंकि हमने सूजी को भी भून लिया था और पानी भी हमने बहुत अच्छे से पका लिया था। देखिएगा, इतनी जल्दी गाढ़ा हो गया ना यहाँ पे उपमा। तो बस इसी तरीके से आपको छोड़ना नहीं है बस। तो यहाँ पे उपमा बन करके तैयार है। मैंने गैस को भी बंद कर दिया है। और अब हम यहाँ पे लेंगे मूंगफली, जो हमने तल कर ली हुई थी। तो यहाँ पे थोड़ी हमने डाल दी हैं, थोड़ी हमने गार्निश के लिए बचा ली हैं। इनको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पे उपमा तो हमारा बिल्कुल तैयार है। इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेना है, बिल्कुल ठंडा नहीं करना है। तो हल्का सा ठंडा कर लेंगे इसको, और हल्का सा ठंडा करने के बाद ही हम इसको करेंगे सर्व। तो ये देखिएगा, यहाँ पे उपमा बन करके बिल्कुल तैयार हो गया है, एकदम परफेक्ट बना है। और अब हम यहाँ पे लेंगे कटोरी और इसमें डाल लेंगे पहले मूँगफली। तो यहाँ पे स्टील की कटोरी का यूज़ कीजिएगा, क्योंकि हल्का सा यहाँ पे उपमा गर्म है और गर्म उपमा ही आपको कटोरी में भरना है, वरना है शेप में नहीं आएगा। इतना होना चाहिए कि आपके हाथ ना जलें। तो आप इसको भरिएगा और इस तरीके से हल्का सा
किनारों पर दबाइएगा ताकि ये अच्छा सा शेप ले सके। तो यहाँ पे ये कटोरी भर करके तैयार कर दी है। इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे, बिल्कुल ठंडा नहीं करना है, और यह शेप में आ जाएगा। तब तक हम इसको देखिएगा, यहाँ पे मैंने प्लेट भी ली है, इसमें हम इसको सर्व कर लेते हैं। यहाँ पे ये हमने खिला खिला उपमा जो है ये सर्व कर दिया है। अब किसी भी तरीके से इसको सर्व कर सकते हैं, कटोरी में भी सर्व कर सकते हैं, प्लेट में भी सर्व कर सकते हैं, और यह बन करके तैयार है। थोड़ा सा जो हमने मूंगफली बचा के रखी हुई थी उससे कर देंगे गार्निश। और अब देखिएगा, इतनी ही देर में जो ये कटोरी थी ना जिसमें हमने उपमा को भर के रखा हुआ था, उसको आप प्लेट के ऊपर रखिएगा और हल्का सा आपको इस तरीके से थपथपाना है। तो थोड़े ज़्यादा थपथाइएगा ताकि यह अच्छे से निकल जाए। तो यहाँ पे देखिएगा, अब यह मैंने यहाँ पे निकाल लिया है और आसानी के साथ निकल भी गया है। और देखिएगा कितनी परफेक्ट, कितनी अच्छी शेप बन करके आई है यहाँ पे उपमा की। और यह उपमा हमारा बन करके भी तैयार हो गया है। कितना डिलीशियस, कितना टेस्टी लग रहा है यहाँ पे। तो ये लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे उपमा बन करके बिल्कुल तैयार हो गया है। आप भी यह उपमा ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि उपमा जो होता है ना, टेस्टी होने के साथ बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों। और आप जब भी उपमा बनाएं तो आप रेशो का ध्यान ज़रूर रखिएगा, आपका उपमा कभी नहीं बिगड़ेगा। तो चलिएगा दोस्तों, अब हम मिलते हैं एक और नई रेसिपी में, एक और नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय दोस्तों।